हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा था। बीच में एक दिन लाइव आया भी था, बहुत मुश्किल से लाइव आया था उस दिन। पुनीत हेलो, जगदीश हेलो। मार्केट के बारे में आज बात करेंगे कि मार्केट कल कैसा रह सकता है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो नए हैं हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें बिकॉज यहाँ संडे टू थर्सडे हम लोग लाइव आते हैं। कुछ दिनों से नहीं आ पा रहे थे बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना के डाल भी रहा था। डेटा प्रेडिक्शन के वीडियो शॉर्ट्स में डाल रहा था, ठीक है, जिससे आप लोग जान पाए कि मार्केट में क्या हो सकता है नेक्स्ट डे, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। जो भी कल भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके रात को डाला था आप लोगों के लिए। तो भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे। मार्केट तो ज्यों का त्यों है। मोइन हेलो, रितु हेलो, फरहान हेलो, रियाज मंडल कैसे हो भाई? देखिए, आज बहुत सारे चीजें हैं जो आप लोगों के साथ बात करने हैं। फाइन, मार्केट ने आज बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन एक चीज है डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से जो मार्केट आज चला है। निर्मल पाटीदार, जितेन हेलो, पंकज तिवारी हेलो, रियाज मंडल हेलो, गोविंद आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉचिंग यू लाइव सर। यस, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, काफी टाइम के बाद मैं थोड़ा लंबे वक्त के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो वहां वक्त ही नहीं मिल पाया। इवेंट्स थे काफी सारे, तो लाइव में नहीं आ पा रहा था। तो अब से लाइव आएंगे हम लोग संडे टू थर्सडे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए जो नए यहाँ पे, बिकॉज डेली यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन जो करते हैं, डेटा प्रेडिक्शन जो करते हैं, जो भी कल के लिए हम लोग लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं, ब्रॉडर मार्केट व्यू के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को। साइकोलॉजी पे हम लोग बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा प्रिडिक्शन जिसको जानना है। डेटा प्रिडिक्शन एकमात्र अभी ऐसा चीज रह गया है जिससे आप इंट्राडे में कुछ एक व्यू निकाल सकते हैं, डेटा प्रिडिक्शन। बिकॉज टेक्निकली मार्केट तो यहाँ कुछ बिहेव कर नहीं रहा। टेक्निकल यहाँ पे कुछ बिहेव मार्केट कर नहीं रहा है। टेक्निकली मार्केट को बहुत पहले ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर नहीं गया। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बार बार ऊपर जाता है और एक बार गोता खा जाता है, बार बार ऊपर जा रहा है, गोता खा जा रहा है। ठीक है, तो डेटा देखिए यहाँ पे तो 80-90% टाइम डेली काम कर ही रहा है। तो वो इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन जो है हम लोग अच्छे से लिख के हम लोग देखिए, लिखने से क्या होता है ना, एक तो फ्राइडे टेक्निकल क्लास लाइव होता है, ठीक है, अब से लाइव क्लास भी होगा। परसों फिर से टेक्निकल एनालिसिस क्लास फ्राइडे को होगा, जिससे आप वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे मार्केट काम करता है, टेक्निकली क्या चल रहा है ना। वीकली एनालिसिस करते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। द मनाली 26 हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे फ्राइडे को बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग टेक्निकली डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्कस करते हैं कि हाँ मार्केट किस साइकोलॉजी से प्ले कर रहा है। वीकली एनालिसिस करते हैं। तो आप जैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल, बहुत ही नॉमिनल फी में अवेलेबल है, सीख सकते हैं। 90% फ्लैट ऑफ है ना। वहां पे हम लोग टेलीग्राम में जोड़ते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी फ्राइडे क्लास में जुड़ते हैं, और उनको डेली प्रिडिक्शन कोशिश करते हैं इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन करने का लिख के, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इंडेक्स का क्या महत्व, इंडेक्स डेटा का क्या महत्व है, कैसे काम करता है। मैं यदि वीडियो बना भी दे रहा हूं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ जा रहे होंगे, लेकिन जो नए हैं फॉलोअर्स होंगे या मार्केट में नए होंगे, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या डाल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं। प्रॉपर ट्रेडर्स बाई किया होगा,
FI बाय किया होगा, सेल किया होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े समझने के लिए, जानने के लिए कि डेटा प्रेडिक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है। जहाँ पे मार्केट में ना आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, टेक्निकली यहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन डेटा प्रेडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, आज के लिए अच्छे से लिखा था कि देखिए डेटा तो मिक्स है, 15 मिनट का फॉर्मूला काम करेगा तो 15 मिनट का फॉर्मूला भी काम कर गया। तो डेटा प्रेडिक्शन जानने के लिए, जो भी इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन है तो अच्छे से हम लोग लिख के टेलीग्राम में डालते हैं। तो जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं सीखने के लिए। और जूम पे लाइव क्लास भी होता है फ्राइडे को 8:30 बजे, है ना। तो कैसे जुड़ेंगे, अभी हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए। प्रोफाइल पेज मतलब इंस्टा प्रोफाइल पेज पे, वहां लिंक ट्री का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं, ज्यादा वक्त न जाया करते हुए। सबसे पहले तो देखिए मार्केट जो है ना एक ऐसे वर्ज पे आ गया है जहां पे जिसको बोलते हैं ना वो डू एंड डाई वाला जो सिचुएशन होता है ना, वो वाला सिचुएशन पे है। एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 EMA से काफी दूर है, 200 EMA के नीचे है। तो 200 EMA के नीचे है तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी शो कर रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट वहीं का वहीं काम कर रहा है। ठीक है, 6 दिन हो गया। 6 दिन पहले एक जोन था, एक कैंडल था जो बना था, जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी वो बना था 12 फरवरी को, 12 फेब को ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था। ये सारी चीज वहां पे हम लोग डालते हैं जिससे आप लोग समझ में आए। ठीक है, लाइव में तो हम लोग डाल देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब चीज समझते हैं। जो आप यदि आप नहीं समझते तो तभी चुनने बोल रहा हूं। ठीक है, श्रीकांत जी हेलो, कैसे हैं भाई? जयेश जी कैसे हैं भाई? काफी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आज। तो देखिए 200 EMA के नीचे है, तो तब तक तो निफ्टी थोड़ा वीक बिहेवी करेगा। एक जोन है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, एक जोन है, यदि उसके ऊपर निफ्टी यदि टिकता है, सुपर, चलो बहुत अच्छी बात है। एक जोन है जिसके ऊपर निफ्टी टिकता है तो निफ्टी फिर कोशिश करेगा तेजी की तरफ कदम रखने का। तो वो जोन कौन सा है? वो जोन है 23,830। कौन सा जोन है, लिख लीजिए, 23,830। ये जोन के ऊपर यदि डेली क्लोजिंग करने लगता है तो वो फिर कदम बढ़ाएगा 24,230 तक और 24,800 तक। ठीक है, यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया था 23,830 के आसपास, जब लगा था कि हाँ हम लोग 24,200 काट देंगे या 24,000 काट देंगे, लेकिन वो काट नहीं पाया था। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा 23,830, 23,830। ठीक है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं 22,780 के आसपास, समझ लीजिए। आसपास का मतलब भी 23,932 पे क्लोज किया है, लेकिन नियर बाई एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट, 22,780, 22,780। तो ये एक जोन है, मल्टीपल सपोर्ट है, 10-20 प्लस माइनस अब पकड़ लीजिए। तो 22,780 एक ऐसा सपोर्ट है, यदि ब्रेक करता है, यदि ब्रेक करके इसके नीचे डेली क्लोजिंग मतलब डे चार्ट के ऊपर रेड कैंडल से क्लोजिंग करता है तो फिर हम लोग 22,500 की तरफ बढ़ेंगे। और 22,500 पे 20 SMA का सपोर्ट है, 20 मंथ्स का सिंपल मूविंग एवरेज 22,500 22,400 के आसपास मंथली चार्ट पे। ये भी स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी चार्ट के थ्रू से शेयर किया गया होगा कि 22,500 से लेके 22,400 पे एक अहम सपोर्ट है। 20 SMA मंथली चार्ट मतलब 20 मंथ्स का सिंपल मूविंग एवरेज है 22,400-500 के आसपास। एग्जैक्ट फिगर चेंज होते रहता है, बिकॉज ये एवरेज है ना, सिंपल मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज है तो चेंज होते रहता है। तो यदि 22,780 के नीचे हम लोग फिसलते हैं, जब तक इसके ऊपर है ठीक है, लेकिन 22,780 के नीचे यदि हम लोग डेली चार्ट पे फिसलते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग करने लगेंगे, तब हम लोग 22,500 22,400 की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, बुल्स जिंदा है।
और बुल्स कोशिश करेगा 23,150 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग कर जाए, 23,150 नियर बाय में रेजिस्टेंस बता रहा हूं, 23,150, 23,150, इसके ऊपर यदि क्लोजिंग करने लगा, मैं लेवल्स के थ्रू से आप समझिएगा, चीजों को समझिएगा, 23,150 के ऊपर यदि क्लोजिंग करने लगता है डेली चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी फिर कोशिश करेगा 23,830 तक जाने का। 23,150 के ऊपर 23,130, 23,150 के ऊपर 23,830, सॉरी 23,150 के ऊपर 23,830, तो ये जोन तक जा सकता है। लेकिन फिर 23,830 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगा ना, तब जाके हम लोग 24,800 तक का मोमेंटम देख सकते हैं। तो जोन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? नियर बाय। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया, इंपॉर्टेंट जोन हो गया 23,150, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो 23,150 के ऊपर यदि क्लोजिंग करने लगेगा तो 23,830 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एक जोन है, ट्रेडेबल जोन। तो 23,830 के ऊपर यदि पहुंच गया और उसके ऊपर क्लोजिंग करने लगा, तो फिर हम लोग 24,800 की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बुल्स के लिए 22,800 और 22,780, इसके नीचे यदि फिसले तो हम लोग 22,500, 22,400 तक भी जा सकते हैं। निफ्टी हालांकि एकदम सपोर्ट के पास है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट पे, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास नहीं है, ये अपने सपोर्ट से काफी दूर है। क्योंकि इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था, निफ्टी ने जो एक सपोर्ट लगाया था बहुत टाइम पहले, वही सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो एक प्रीवियस लो लगाया था, विच इज 47,800 900 के आसपास, उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, वो अभी कहां काम कर रहा है? 49,570, काफी दूर है, 1600-1700 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए तो भाई नियर बाय सपोर्ट हो गया 48,500, क्योंकि 48,500 इसके लिए नियर बाय सपोर्ट है। यदि इसके नीचे फिसलता है तभी हम लोग 47,900 तक जा सकते हैं, और 47,900 ब्रेक करेगा और उसके नीचे क्लोजिंग करने लगा, तब जाके हम लोग 47,000 तक का मुंह देख सकते हैं। तो नियर बाय सपोर्ट क्या हो गया बैंक निफ्टी का? नियर बाय सपोर्ट हो गया 48,400 500। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक्चुअल तेजी कब पकड़ेगा? जब 50,600 को क्रॉस कर देगा। 50,600 को जिस दिन क्रॉस करेगा, 50,610 620 के ऊपर यदि क्लोजिंग करने लगा बैंक निफ्टी, तभी बैंक निफ्टी कोशिश करेगा 52,000 की तरफ बढ़ने का। मतलब 50,600 की तरफ यदि क्लोजिंग कर गया, तो वहां से सीधा सीधी ऑलमोस्ट 1400 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम प्ले हो सकता है। कोशिश करेगा बैंक निफ्टी चढ़ाई करने का, और फिर 52,000 तक का मोमेंटम भी प्ले कर सकता है। और जो डबल दो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बताया मैंने? 48,400 500। देखिए कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, बिकॉज अभी 49,500 के आसपास है, तो 48,500 अभी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे है। तो 1,000 पॉइंट नीचे गिरने के बाद और उसको भी ब्रेक करेगा, तब जाके 47,800 जाएगा, और 47,800 ब्रेक करेगा तब जाके बैंक निफ्टी खराब होगा। तो मतलब निफ्टी से अच्छा चार्ट अभी बैंक निफ्टी का दिख रहा है। मोटा मोटी बात करने का ये है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जो एक लो बनाया था 23 जनवरी को लो बनाया था, जो बनाया था 47,898, उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन निफ्टी जो है वो जो एक लो बनाया था 13 जनवरी को, विच इज 22,786, उसके आसपास ही काम कर रहा है। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट देखिएगा टॉप से निफ्टी में जो करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 13.5% का हुआ है। 13.5% भैया देखो मायने रखता है। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मोटा मोटी मैं तो बहुत ज्यादा मंदी मैं देख नहीं रहा हूं इधर। ठीक है, मनीष राम बहुत ज्यादा। देखो एक चीज को समझिएगा, यदि मेरी बात से एग्री करते हैं तो लिख के बताइएगा। अभी देखिए बहुत जगह आप क्रैश को सुन रहे होंगे, मार्केट नीचे ही है, और ये जो
क्रैश का मतलब होता है ना, ये अबव 20% होता है। यदि 20% से ज्यादा मार्केट गिरता है तो बेयर मार्केट समझ लीजिए वो चल रहा है। अभी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि करेक्शन फेज में मार्केट है। करेक्शन फेज में करेक्शन तो चल रहा है, और ये हेल्दी करेक्शन आप बोल सकते हो कि जब मार्केट करेक्शन कर रहा है, देखिएगा 13-14% यदि निफ्टी करेक्ट किया है तो यहाँ पे लगभग 17 से 20% मिड कैप भी कर चुका है। निफ्टी मिड कैप में भी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और शेयर्स में आप देखेंगे तो 50-60% शेयर्स गिरे हुए हैं। डिफेंस सेक्टर जाके आप देखिए 50-60% गिरा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग तेजी में थे कि भाई अब जाएगा, ऊपर जाएगा, बजट में जाएगा। जबकि एक टाइम था जहां पे हम लोगों ने बताया था कि हाँ डिफेंस में कब तेजी आएगी, तो वो टाइम पे तेजी भी आया था। ऑलमोस्ट 35-40% का तेजी आया था डिफेंस सेक्टर में। यही सारा चीज तो हम लोग कैश लर्निंग क्लास में बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि सेक्टर को कैसे पकड़ना है, कैसे टेक्निकली आप सेक्टर को पकड़ सकते हैं। तो कैश लर्निंग जुड़िए हमारे साथ, जुड़ेंगे तब ना भाई। 1 दिन या 2 दिन का क्लास तो है नहीं, 1 साल का क्लास है। यहाँ पे आप टेक्निकल सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, कैंडल्स, इंपॉर्टेंट कैंडल्स को समझेंगे, साइकोलॉजी डेवलपमेंट होगा, फंडामेंटल्स को सीखेंगे, एसआईपी करना कैसे चाहिए स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, ये सारा चीज इन्वेस्टिंग धीरे धीरे आप सीखेंगे वहां पे। हम लोगों ने ये भी बताया कि डायरेक्ट स्टॉक एसआईपी कैसे करना चाहिए। सेक्टर में किसी को आप पकड़ना है, किसी सेक्टर में कि हाँ वो बूम कर सकता है या फिर बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है, तो उसमें कैसे स्टॉक एसआईपी आप करेंगे, कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर को समझेंगे और कैसे उसका फायदा उठाएंगे। बिकॉज यही तो वक्त है जहां पे आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, एसआईपी मोड में। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, सिखाने का प्रयास करता हूं कि हाँ कैसे एसआईपी होता है, ये आप समझ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कोई टिप नहीं होता, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, ये एक सिखाना होता है, समझाना होता है कैसे आप एसआईपी मोड में अच्छे सेक्टर में कैसे। देखो मैं हमेशा बोलता हूं अच्छे सेक्टर में पैसा लगाओ, अच्छे सेक्टर को चुनिए, अच्छे स्टॉक्स को चुनिए। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छा सेक्टर होना चाहिए, अच्छा स्टॉक होना चाहिए। ये पेनी स्टॉक में लोग फंस जाते हैं, फालतू का छोटे छोटे 2 रुपए 3 रुपए। अक्सर मैं मिलता हूँ, अभी भी बाहर गया तो बहुत लोग मिले जानकर मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टेड है। मैंने 2 रुपए का स्टॉक ले रखा है, 3 रुपए का स्टॉक ले रखा है, 5 रुपए का स्टॉक ले रखा है, 10 रुपए का स्टॉक ले रखा है। ये कब ऊपर जाएगा? क्योंकि लोगों को पता है कि मैं इस मार्केट में हूँ, प्रोफेशनली इन्वॉल्व हूँ, मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, पढ़ाता भी हूँ। बहुत लोग पूछे, बोला देखो ये तो 2-4 रुपए वाला, 5 रुपए 10 रुपए वाला स्टॉक नहीं, तो ये ऊपर चलता नहीं है। जब चलता है तो भाई बहुत चलता है, नहीं चलता है तो फिर सालों साल इसकी फिर काम खत्म ही हो जाता है, फिर ये चलने वाला होता नहीं। तो ऐसे स्टॉक को पढ़ के देख के फंडामेंटल, बिकॉज फंडामेंटल देखने को कुछ होता नहीं है। 50-100 करोड़ 200 करोड़ का कंपनी में क्या ही फंडामेंटल होगा। लोगों को लगता है नहीं 50-100 करोड़ का कंपनी अच्छा, बहुत बड़ा कंपनी। नहीं, देखो मार्केट में 50-100 करोड़ की कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं होती। 5-10 हजार करोड़ का कंपनी है तो समझिए कि हाँ भाई कोई काम का कंपनी है, नहीं तो कोई काम का कंपनी नहीं। ठीक है, और उसमें भी आपको क्वालिटी देखना पड़ेगा कि अच्छा क्वालिटी का कंपनी है, उसमें निवेश कीजिए। कैसे देखना है, क्या करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे, ये टाइम पे किसमें निवेश करना चाहिए, किसमें कितना सीएजीआर आ सकता है, कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए, ये सारा चीज अभी तो सीखने वाला चीज है। क्योंकि जितना भी आपका जो सीएजीआर होता है निकल के आता है, जब मान लीजिए ब्लू चिप में डाल रहे हैं 18%, 19%, 17% ब्लू चिप में आता है। ब्लू चिप मतलब अच्छे कंपनी, लार्ज कैप पकड़ लीजिए, है ना, जिसमें अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनीज होते हैं। यदि ब्लू चिप कोई भी लाइक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं कि वो कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लू चिप में डाल रहे हैं, मिड कैप में डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं स्मॉल कैप में डाल चुका हूँ, स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ। अरे भाई देखो ना स्मॉल कैप में क्या है, तुम्हारे फंड मैनेजर का नाम क्या है, वो कितना परफॉर्म, बहुत सारा ऐसा एसआईपी होता है जो परफॉर्म कर चुका है 3-4 साल में। अब हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ना करे, कौन सा कर सकता है, किसमें पोटेंशियल है और कैसे करना चाहिए, उससे फायदा क्या हो सकता है, उसमें कैसे सीएजीआर को देख सकें कि हाँ भाई मैं इतना डालूं तो इतना हो सकता है। यही सारा टाइम, यही टाइम तो है, वो हम लोग कैश लर्निंग क्लास में सिखाते हैं। तो आप लोग यदि कैश लर्निंग किसी को ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन डेप्थ में सीखने के लिए। बिकॉज संडे को लाइव क्लास होता है, जैसे आप जुड़ते हैं तो आपको प्राइस एक्शन का और कैंडल्स का और भी 2-3 टॉपिक के ऊपर का जो भी क्लास होता है, कुछ टेक्निकल के क्लास होते हैं, डेटा रीडिंग जो है, इंडेक्स डेटा रीडिंग वहां सिखाया जाता है। तो वो इन डेप्थ क्लास है। तो जिसको जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 9082767530। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी डेली डेटा प्रिडिक्शन जिसको जानना है और निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बिकॉज डेटा
बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, डेटा अपना काम कर रहा है बॉस। बाकी डेटा जो भी निकल के आता है, कौन बाई कर रहा है, कौन प्रोप्राइटरी डेस्क बाई कर रहा है, एफआईआई क्या बाई कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, क्या क्लाइंट्स बाई कर रहा है, तो उसको मैं अच्छे से लिख के वहां पे टेलीग्राम में डालता हूं, जिससे स्टूडेंट्स को रोज समझ में आए। और एक ना दिन देखो, एक चीज यदि आप रोज देखते हो समझते हो, रोज देखते हो समझते हो, रोज देखते हो समझते हो, पहले 1-2 दिन 10 दिन 20 दिन हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है कि हाँ ये चीजें मुझे समझ में आ रही। 1 दिन 2 दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है, जिसको जानना है डेटा प्रेडिक्शन, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। 90% फ्लैट ऑफ भी है निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। और वही जुड़िएगा जिसको हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज है, जो एकदम नीले बटन जिसको बोलते हैं ना जीरो बटन सन्नाटा, वो जुड़ के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनको वैसे भी कुछ नहीं आएगा, उनको वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। बिकॉज ये एक एडवांस तरफ की बातें हैं जो डेली काम कर रहे हो आप, लेकिन टेक्निकल से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो भाई उसमें एड ऑन हो जाएगा कि भाई डेटा भी। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है रिकवरी विल स्टार्ट नाउ। देखो अब बहुत कुछ है, मॉर्गन स्टैनली बोलेगा, खुद एफआईआई है वो, लेकिन खुद ये नहीं बता रहा है कि एफआईआई कब इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे तो सब यही लेके बैठे हो कि एफआईआई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा। हालांकि कल का डेटा थोड़ा भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील की वजह से 4700 का बाइंग भी आया था। आज कैश डेटा देख लेते हैं क्या है। कैश डेटा आज अगेन एफआई ने सेल किया 1880 करोड़ का और 1957 करोड़ का बाइंग हुआ है डीआईए के द्वारा। तो अल्टीमेटली मोटा मोटी आज पैसा हल्का फुल्का बाजार में 50-60 करोड़ आया ही है, गया नहीं। सर निफ्टी अपसाइड जाएगा क्या? ये लेवल्स मैंने बताए हैं, डिस्कस किए हैं। सिंपल सी बात है, 22,780 इसके नीचे बेयर है, 22,780 के ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है, 22,780 मतलब इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, 22,780 के नीचे डेली क्लोजिंग, डे चार्ट पे डेली क्लोजिंग या 1-2 दिन क्लोजिंग होने लगे 22,780 के नीचे, तो ही वो वीक होके 22,500 22,400 की तरफ बढ़ सकता है। जब तक इसके ऊपर है, बुल जिंदा है। सिंपल सी बात है। डेली डेटा प्रेडिक्शन जानना है, समझना है, एनालिसिस को सीखना है, तो निफ्टी फ्राइडे क्लास आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप सीखेंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज डेली प्रेडिक्शन भैया काम कर रहा है, ठीक है। सौरभ जी, सर मैंने आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, रिप्लाई दो। ओके, मैं देख लूंगा, मैं काफी टाइम से देख नहीं रहा था। और जिसे कोई दिक्कत होती है, जिसको ज्वाइन करना है, लिंक ट्री का लिंक क्लिक करके ज्वाइन आप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी डेली डेटा प्रेडिक्शन जानना है, फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना है, आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, लिंक ट्री का लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको दिक्कत आ रही है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530। काफी 2-3 दिन से मैं नहीं देख रहा था, लेकिन अब उसको प्रॉपरली मैं देखूंगा और रिप्लाई मिल जाएगा आपको। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए मार्केट में अभी फिलहाल कुछ है नहीं, मार्केट एकदम ठंडा है, यूएस मार्केट भी ठंडा है, यहाँ का मार्केट भी एकदम ठंडा है। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काउंटर हैं जो जिनकी पिटाई बहुत हो चुके हैं। आप देखेंगे कि मार्केट गिरा नहीं है, 13-14% गिरा, लेकिन बहुत से ऐसे काउंटर है जो बहुत पिटाई हो चुकी है। अब आप उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन उस काउंटर में पर्टिकुलरली हुआ है। तो उस सेक्टर को समझना है, तो उन चीजों को समझना है, तो कैश ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कैसे मार्केट को किस नजरिए से देखना है। और अभी सच बता रहा हूं, 1-2 साल के लिए एसआईपी बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे क्या है ना, लोग लेवरेज में पहले ले लेते हैं बहुत ज्यादा, तो वो फिर मार्केट क्या करता है, उसको ठुकाई कर देता है, बहुत ज्यादा नीचे लेके चला जाता है, वो लेवरेज 4 गुना 5 गुना ले लेते हैं। और टप्पा ट्रेडिंग वगैरह तो मतलब क्या ही बोलूं, उसमें तो 40-50-100 गुना लोग लेवरेज ले लेते हैं। तो उस चक्कर में रिटेलर फंसे हुए हैं, और रिटेलर इतने फंसे हुए हैं, यहां तक फंस गए हैं। अब रिटेलर यहां तक बाई कर करके फंस गया। जिस दिन यहां इसके ऊपर निकला, उसको बोलते ना पानी सर के ऊपर निकला, पानी सर के ऊपर निकलेगा, उस दिन वो माल काटना चालू करेंगे। और जिस दिन रिटेलर माल काटना चालू करेंगे, सिंपल सी बात है, जिस दिन रिटेलर अपना माल काटना चालू करेगा, मतलब स्क्वायर ऑफ करना चालू करेगा, लॉस बुक करना स्टार्ट करेगा, उस दिन एफआईआई बाइंग करेगा। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई और अग्री करने बताइए, लिख के बताइए अग्री करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे रिटेलर्स भैया लॉस कैरी किए जा रहा है, इंडेक्स में बाई कर करके इंडेक्स को भाई 26,300 से बाई कर रहा है,
और मार्केट नीचे 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 आ रहा है, लो पे लो बना रहा है, बीच बीच में जंप करता है तो लोगों को लगता है हाँ अब ऊपर जाएगा, फिर नीचे दे देता है, एवरेज पे एवरेज किए जा रहा है इंडेक्स में, और यहाँ पे माल काट नहीं रहा है, रोल ओवर पे रोल ओवर कर रहा है। सर प्लीज अपडेट अबाउट मार्केट गो एट 21,300 लेवल और नॉट। देखिए 21,300 जाना यदि चला भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, 22,800-700 का मुंह देख ही चुके हैं, यहाँ से 1,000-1,200-1,300 पॉइंट गिर ही जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, वहां तक चला जाएगा यदि चला गया। मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं जाए, लेकिन मान के चलो चला भी गया तो टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन क्यों लेने का, ऑलरेडी 13-14% गिर चुके हैं, 3-4% और गिर ही जाएंगे तो एक हेल्दी करेक्शन पूरा ओवर हो जाएगा। 16-17% का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 14%, 13.5-14% हो ही चुका है, उसमें से और 2-3% हो ही जाएगा, 4% तो क्या ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को देखिए फोकस, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी जो डेली काम कर रहा है ना, वो तो 15 मिनट का फॉर्मूला देख रहा है, जो हमारे साथ जुड़े हुए 15 मिनट का फॉर्मूला देख रहा है इंट्राडे के लिए, वो इंडेक्स डेटा को समझ ले रहा है, जहां पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। अब जिसको सीखना है वो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करके इन डेप्थ में हर एक चीज को समझ रहा है। अब जिसको सेक्टर वाइज एसआईपी करना है, जिसको स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो उसको तो समझना पड़ेगा ना, उसको तो समझना पड़ेगा कि कैसे इस मार्केट में पार्टिसिपेट किया जाए। तो वो तरीका है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप डायरेक्ट एसआईपी करो या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से करो, वो तो आपका चॉइस हो, मेरा चॉइस नहीं। लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा चॉइस है, 100% गलत हो सकता हूं। देव पाठक जी, राम राम जी, कैसे हैं भाई? दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द एसआईपी। लोग बोलते हैं ना कि सर एसआईपी स्टार्ट करेंगे, सर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और जो मुझसे अग्री कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे काउंटर है जहां 50-60%, 40-50-60% तक की गिरावट हो चुकी है, वो दिख रहा है। नजीब शेख जी, विच शेयर टू बाय नाउ? सर हम लोग तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो यहाँ स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, तो रूल्स को भी थोड़ा मानना पड़ेगा। सेक्टर के बारे में आप सिखा सकता हूं मैं, फंडामेंटल देखना सिखा सकता हूं, प्राइस एक्शन सिखा सकता हूं, कैसे बाई सेल करना वो सिखा सकता हूं। तो उसके लिए कैश लर्निंग क्लास है, 1 साल का क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स पूछेंगे तो मैं वो नहीं बता सकता, उसमें आपका कोई फायदा भी नहीं। यदि मैं बता दूं कौन सा स्टॉक बाई करना, सेल करना, तो टिप हो जाएगा। तो टिप देना हमारा काम शुरू से नहीं, जब से 2.5 साल 2.25 साल हो गया चैनल चला रहा हूं, तब से ना कोई कॉल, ना पुट, ना कोई टिप। कोशिश करता हूं। DD 26 है नहीं भाई, एकदम सही है। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं, अभी बहुत सारे ऐसे काउंटर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनकी पिटाई बहुत हो चुकी है, और यदि यहाँ पे एसआईपी किया जाए तो आने वाले 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। तो मार्केट को पार्टिसिपेट डायरेक्ट, यदि आप फंड, आपके पास लिक्विडिटी कम है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। और आपके पास लिक्विडिटी बहुत है, डालने के बाद भी मार्केट नीचे चला जाता है, लिक्विडिटी है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, बल्क में करो। बहुत सारा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का, सब सीखना पड़ता है, सीखने वाला चीज है। ठीक है, चलिए मार्केट का लेवल्स हम लोग ने बता दिया, कौन कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। बाकी इन डिटेल जानने के लिए, डेटा प्रेडिक्शन को जानने के लिए, बिकॉज इंट्राडे में डेटा प्रेडिक्शन नहीं है, नहीं जान रहे हो, आज नहीं तो कल जानना पड़ेगा। बरिंजर जी, भैया जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको डेटा प्रेडिक्शन आज नहीं तो कल जानना पड़ेगा। लोग इसकी बात नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो बहुत शॉर्टकट में करके पतली गली से निकल जाते हैं, नहीं समझाते हैं। मैं यहाँ बार बार आके बहुत बार बता भी चुका हूँ, पहले भी डिस्कशन करता था, पहले भी डेटा प्रेडिक्शन करता था, और आज भी बता रहा हूँ कि इंट्राडे में करना है तो 70-80% टाइम आपको समझ आएगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। 100% कुछ होता नहीं है इस मार्केट में, लाइफ में भी कुछ नहीं होता है। और यदि आपको 70-80% चीज़ों को समझना है कि हाँ डेली मार्केट का ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, तो उसमें आपको डेटा प्रेडिक्शन जानना जरूरी है। तो जिसको जुड़ना है आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करिए, वहाँ लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, एंड कल रात को 10 बजे लाइव जुड़ते हैं फिर से। ठीक है भैया जी, ऑसम, थैंक यू, you all are awesome. So see you in live market tomorrow. लाइव मार्केट में तो कोई लेवल तो नहीं दे सकता, बट ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा रहा मार्केट के बारे में तो जरूर से जरूर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।